1/20 लोगों के लिए बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहां पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर के। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया? आप कह रहे खाद्यान्न में हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, लेकिन किसान क्या उसकी आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? रोजगार के तमाम दावे किए गए, क्या रोजगार मिल रहा है? 12वां पास बच्चे को क्या रोजगार मिल रहा है? क्या नौकरी मिल जा रही है? और फिर सामाजिक न्याय के नाम पर जो आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? ये बजट 1/20 लोगों के लिए है। 1/20 का मतलब क्या है? 1/20 का क्या मतलब? 5% लोगों के लिए बजट सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को सेट करने के लिए बजट बनाती है। जहां तक यूपी का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री दूसरी दुनिया में हैं। मान लीजिए जो नई योजना आई है, जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं जिसमें आपका पैसा ही कट जाएगा। मनरेगा का नाम बदल दिया लेकिन यूपी का पैसा काट दिया। और पैसा कितना कम होगा जब आपने तमाम ग्राम सभाओं को अर्बन बना दिया है। लगभग 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं, उसका बजट नहीं मिलेगा आपको। फिर दिल्ली ने अपना शेयर कम कर लिया, उसका बजट कहां गया? और फिर आप कहते 1000 किलोमीटर की मेट्रो बन गई है, दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अपने लोकसभा में तो, अपने गृह जनपद में तो बनाई नहीं मेट्रो, जिसका उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। तो मेट्रो नहीं बना पा रहे। और फिर अटल जी का नाम लेते हैं। ये अटल जी के गांव में कौन सा विकास करा दिया इन्होंने? और अटल जी के नाम पर एक सड़क बननी थी, एक्सप्रेसवे बनना था, जो उनके गांव से जुड़ करके सीधा मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता था। वो एक्सप्रेसवे कहां है? लगता है हवा में बनाया है, कागज में बनाया है, घोषणा में बनाया है। ये स्पेस की कम, सपनों की बातें ज्यादा करते हैं। रिफॉर्म बजट कहा जा रहा है, जो यूनियन बजट होगा तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये डिफॉर्म बजट है। रिफॉर्म बजट नहीं है, डिफॉर्म बजट है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये शब्द नए नए लाते हैं बीजेपी के लोग। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।